अस्सलाम वालेकुम। मैं आज करेले चिकन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इसको इस तरह से काट लिया है। आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन मैंने काटे हुए हैं इसलिए कि हमें ऐसे ही पसंद है। हमें वो बिल्कुल पिसे हुए अच्छे नहीं लगते। ये आधा किलो बोन का चिकन है, आधा किलो करेले हैं, आधा किलो प्याज है, आधा किलो प्याज है ये, और ये 3 टमाटर हैं और 1 आलू है। आप इसमें आखिर में शिमला मिर्च भी एक छोटी सी डाल सकते हैं, उसके साथ भी इसका बहुत अच्छा जायका आता है। अब करेलों पे मैंने धोया हुआ है वैसे भी। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के और 15-20 मिनट के लिए रखूँगी और फिर इसको मैं धो लूँगी। उसके बाद से बस ये मसाले तो बाद में डालेंगे। ये चिकन है, टमाटर हैं और प्याज है और ये करेले हैं। इसमें मैं बाद में मसाले सारे डालूंगी और भी चीज़ें डालूंगी इसमें। और इसको बस मैं 15-20 मिनट के रखती हूँ। फिर इसको धो के मैं छलनी में रखूंगी। इसको मैं थोड़े से तेल में फ्राई करूंगी। उसके बाद से इसका मसाला और ये प्याज टमाटर वगैरह ये चिकन वगैरह सब डालूंगी। वो करेले जो मैंने काटे थे उसमें नमक लगा के मैंने 1 घंटा रखा और फिर इसको धो लिया। इसको मैं अभी फ्राई करूंगी। ये चिकन है, मसालों में नमक है, ये पिसा हुआ धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है और हल्दी, और ये कुटा हुआ ज़ीरा है। ये प्याज है जब आप बाद में डालूंगी। ये आलू है और टमाटर है। तो मैंने आपको दिखाए थे, 1 आलू था और 2 टमाटर थे। अब मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। इसमें मैं ये करेले फ्राई कर रही हूँ। इसको फ्राई कर रही हूँ मैं, बाकी ये फ्राई हो जाए तो फिर इसको मैं मसाला बनाऊंगी। अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने करेले फ्राई करते हुए डाला था और वो तेल उसी में पड़ा हुआ है। जिस तेल में मैं ये थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के लिए मैंने ये कुटा हुआ जीरा लिया है, 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, हाफ से ज़्यादा टीस्पून ये मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है कश्मीरी और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है और थोड़ा सा नमक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। ये चिकन है। ये 2 टमाटर थे और 1 आलू था जो मैंने आपको दिखाया था, और ये प्याज है। ये प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा पानी है। वो मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे सारे मैंने डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। अब इसकी भुनाई हो गई है, इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। ये चिकन है। आप इसमें बोनलेस भी डाल सकते हैं। साथ में मैं आलू और टमाटर भी डाल रही हूँ। वो आलू और टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। थोड़ा सा आधा कप पानी भी डालूंगी बाद में, पहले इसकी भुनाई हो जाए। बहुत मज़े के करेले बनते हैं। रोज़े हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग अफ्तारी के बाद खाना खाते हैं तो बच्चे तो ये नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए तो और कुछ बनाएंगे। इसको मैं आधा कप पानी डाल के इसको मैं ढक के पका रही हूँ। तो फिर दोबारा मैं इसकी भुनाई करूँगी। वो जो चिकन और आलू मैंने मसाले में डाले थे उसको 1 कप पानी डाल के पकाया है ताकि आलू और चिकन गल जाए। तो मैंने भून लिया है। अब ये जो तले हुए करेले हैं ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसमें भी थोड़ा सा तेल है।
साथ में ये प्याज भी मैं डाल लेती हूँ। इस पे ढक्कन नहीं रखें, प्याज ज़्यादा गले हुए अच्छे नहीं लगते करेलों में। ये हल्की आंच पे बगैर ढक्कन के पकेंगे। इसकी मैं आंच हल्की कर देती हूँ और ये इसी तरह से बगैर ढक्कन के पकेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए। इस स्टेज पे आप नमक चख लें। मेरा नमक पूरा है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको बगैर ढक्कन के इस तरह से हल्की आंच पे पकेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून पिसी हुई सौंफ डाल रही हूँ। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अभी ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। करेला चिकन आलू तैयार हो गया है। इसमें प्याज ज़्यादा वो मेल्ट की हुई नहीं अच्छी लगती, थोड़े हल्के हल्के से इसमें नज़र आने चाहिए और खाने में भी अच्छे लगते हैं। इस पर मैंने हरा धनिया डाला है। अब ये तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर बनाएं। अफ्तारी के बाद वैसे भी बाज़ लोग खाना खाते हैं तो बदल बदल की चीज़ें बनाएं। बच्चे तो वैसे भी ये चीज़ें नहीं खाते, बड़ों के लिए। तो ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।